Hello everyone. So welcome to simplifying GS and CSAT for UPSC. So what we are doing, जैसे हम PYQs कर रहे हैं, वन और टू PYQs ऑफ ईच टॉपिक की थीम्स जो रिपीट होती हैं. सो दिस इज़ अ PYQ सीरीज विच आई एम डूइंग. तो अब टुडे आई हैव टेकन द क्वेश्चंस ऑफ ये जो क्वेश्चन है आपका. जस्ट अ सेकेंड यार. देखो फर्स्टली लास्ट क्वेश्चन जो था, ये जो हमने 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने एक पैटर्न देखा था. इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम में आई टोल्ड यू एक्सपेंड करते हैं. हाँ, लास्ट वीडियो इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ वॉच दैट. कि वाई जेड एक्स है तो इसको लिखा 100 × y + 10 × z + 1 × x. ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं. तो अब इसी पैटर्न पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने सीसैट में ही अपने. दिस वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2018, ये वाला क्वेश्चन. और सिमिलर देखो, ये 2018 में पूछा और सिमिलर क्वेश्चन पूछा, ये पूछा 2020 में. ठीक है. और एक एक रीजनिंग का एक टॉपिक होता है मिसिंग लेटर सीरीज. तो 2020 में उसका भी एक क्वेश्चन वी विल डिस्कस. अब फर्स्टली हमारा फोकस होगा इन टू क्वेश्चंस पर. जस्ट अ सेकेंड. एक 2018 का क्वेश्चन ये वाला और एक ये वाला. देखो क्योंकि दोनों सिमिलर पैटर्न पर है. जस्ट अ सेकेंड. ये देखो दोनों सिमिलर पैटर्न पर हैं और इसमें एक थीम जो रिपीट हो रही है. एक तो सिमिलर पैटर्न है और पिछले वीडियो में 2020 का वो जो क्वेश्चन था XYZ वाला, उसमें हमने देखा था हम एक्सपेंड करते थे नंबर को. इसको लिखते थे 100x + 10y + z. अब देखो उसमें एक्सपेंड किया था, इसमें भी आई विल शो यू एक्सपेंड करके और इसमें भी एक्सपेंड करके. तो थीम्स देखो कैसे रिपीट हो रही हैं. मतलब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बना दिया इन्होंने. बस एक्सपेंड ही तो करना. नाउ आई विल शो यू हाउ. अब देखो पहला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है यहाँ पे, डॉट प्लस वन डॉट प्लस टू डॉट प्लस डॉट थ्री प्लस. हम इस डॉट को, ये जो डॉट इन्होंने किया है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इजी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन. तो हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस डॉट की जगह एक्स कर ले रहे हैं. ठीक है, 1x प्लस x3 प्लस x1 इक्वल टू 2 1 डॉट की जगह x. 2 1 डॉट है तो 2 1 x. अब हर जगह जहाँ जहाँ x किया इसको अंडरलाइन कर देते हैं. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें नंबर को एक तो तरीका होगा यार. आप व्हेन आई हैव पोस्टेड इन माय टेलीग्राम चैनल, तो आप लोगों ने इसका आंसर जो दिया होगा, आप लोगों ने ऑप्शन चेकिंग कर ली होगी कि एक बार 4 को पुट करके देख लो. वो भी एक तरीका है. जैसे एक बार 4 को सब पुट कर लो, x की जगह 4 पुट कर लो और फिर देख लो किस में आ रहा. फिर 5 पुट करो, नहीं हो रहा. 6 8 में सेटिस्फाई हो जाएगा. तो वो तो ऑप्शन चेकिंग है. बट ऑप्शन चेकिंग ना करके अगर टाइम बचाना और डायरेक्ट कंसेप्ट पर जाए, तो क्या होता है, इस नंबर को एक्सपेंड करो. अब x को तो x ही लिखोगे प्लस. अब जैसे कोई ये नंबर लिखा है 1x, सपोज करो x की जगह कोई भी नंबर, x की वैल्यू सपोज करो अगर 8 ही हम ले रहे हैं, तो अगर 1 8 होता है x की जगह, तो इसको ये लिख सकते हो 18 को. एक्सपेंड करते कैसे करते हैं नंबर को, 1 × 10 प्लस 8 × 1. यही तो करते हैं यार. 18 को अगर आप लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखोगे, 1 × 10 प्लस 8 × 1 या 8 × 1 प्लस 1 × 10. जैसे XYZ को हमने एक्सपेंड कैसे किया था, 100x प्लस 10 × y प्लस z × 1. तो बस वही किया है. अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज़ देखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड किया है. तो 1x को एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको चलो हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड यार. इसको आई एम टेकिंग अ येलो कलर. ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा देते येलो थोड़ा सा. अब देखो 1x है तो इसको लिख लें 1 × 10
प्लस एक्स इंटू 1, इसको एक्सपेंड किया। अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 2 डॉट मतलब 2x, 2 डॉट मतलब 2x। अब 2x को कैसे एक्सपेंड करोगे, 2 इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। ऐसे ही अब नंबर क्या है, x3, ये क्या है, डॉट 3 मतलब x3। तो अब एक्सपेंड क्या होगा इसका, x इंटू 10 होगा ना अब तो, प्लस 3 इंटू 1। अब अगला क्या है, इसको आई एम रबिंग इट। अब अगला देखो, अगला क्या है, डॉट 1 मतलब x1, x1 है ना अगला। अब इसको कैसे लिखोगे, x1 को x इंटू 10, ये x इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। एक्सपेंड ही तो कर रहे हो नंबर को, और तो कुछ किया नहीं है। इक्वल टू, अब इस साइड को देखो, 2 1, इसको देखना, आई एम रबिंग इट जस्ट अ सेकेंड। अब इसको देखो, ये 2 1 डॉट मतलब 2 1 x लिखा है, इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, इसका एक्सपेंशन यही तो होगा, 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस आखिरी डिजिट क्या है x, प्लस x इंटू 1, यही होगा। अब 1 मिनट के लिए इसको रब कर रहे हैं, 2020 में जो पूछा था ये इस चीज़ को रब कर देते हैं, ठीक। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करके यहाँ तक ले आए, इसको एक्सपेंड कर दिया x इंटू 1, इसको एक्सपेंड क्या किया, इस ब्रैकेट में लिखा है 1 इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। अब 2x को कैसे एक्सपेंड किया, x की जगह मान लो 23 होता तो इसको यही तो लिखते 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो इसको हमने, इसको 23 को ऐसे ही तो लिखते, अगर x की जगह तो कुछ नंबर होगा, तो उसको हमने बस यही लिखा, हमें पता तो है नहीं x की जगह क्या है, तो हमने इसको यही किया है। देखो क्या किया हमने, इसकी जगह 2x की जगह 2 इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। अब x3 है, x3 मतलब मान लो x की जगह 4 होता तो 4 43, तो इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो वही तो लिखा है x की जगह x इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अब अगला क्या है, जस्ट अ सेकेंड, अगला देखो क्या है, अगला है डॉट 1। तो इसको हमने क्या लिखा का मतलब x1, तो x1 को क्या लिख सकते हो, x इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, यही तो लिखा है x इंटू 10। अब हम इसको क्या करते हैं, x के सारे जोड़ दो, कितने x हैं, एक x प्लस एक बार x प्लस एक बार x, 1x 1x 1x, कितने हो गए 3x, x प्लस x, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, ये 3x हो गए। अब ये कितना है, x इंटू 10 मतलब इसको क्या लिखोगे, x इंटू 10 को मतलब 10x ही तो हुआ, 10x, ठीक। अब देखो 1x 1x 1x, तो ये x x x 3x, ये 10x, ये 10x, ये भी तो 10x और ये भी 10x होगा, x x3 और ये 10x, तो 10 प्लस 10 20, 21 22 23, 23x। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगी 23x प्लस, अब वो वाले नंबर कितने, 1 इंटू 10 मतलब 10, 2 इंटू 10 मतलब प्लस 20, तो 10 और 20 कितना हुआ 30, और ये कितना है 1 इंटू 3 3, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 3 33, 33 और ये 1 कितना हुआ 34, 34, तो 23x प्लस 34, ये LHS आ गई। RHS क्या आएगी, RHS आपकी क्या आएगी, 2 इंटू 100 200 प्लस 10 प्लस x, तो 210 प्लस x ये आ गई। अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो 22x इज इक्वल टू 210 माइनस 34 करोगे तो कितना आएगा, 24 176, 86 96 206, हाँ। तो 22x इक्वल टू आ गया 176, तो x क्या आया 176 अपॉन 22, ये 2 11 ज़ा, ये 2 8 ज़ा 16, 8 ज़ा 11, 8 ज़ा x कितना आ गया 8 आ जाएगा। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे 22x इक्वल टू 176, इसको सॉल्व करने पर x आएगा 8।
अब देखो हमसे पूछा क्या था, इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर, डॉट मतलब एक्स, 8 आंसर है। ठीक, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बस एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम रबिंग इट। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ आई, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपने एक्सपेंशन के थ्रू देख लिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड यार, ये क्वेश्चन देखो सेम है, बस डॉट की जगह क्रॉस कर दिया। इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखो, अब हम बगल में ही कर रहे हैं, हम डूइंग दिस, इसको क्रॉस को एक्स ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स को क्या लिखोगे, 1 इंटू 10, चलो ब्रैकेट में कर देते हैं, x इंटू 1 प्लस 5, इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 प्लस x इंटू 1। थर्ड ब्रैकेट देखो, ये क्या है, क्रॉस क्रॉस मतलब एक्स एक्स, तो इसको क्या लिखोगे, x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। अब देखो लास्ट ब्रैकेट, अब लास्ट ब्रैकेट पे फोकस करना, मतलब LHS में ये क्या लिखा है, x1, इसको क्या लिखोगे, x इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। LHS कंप्लीट हो गया। अब RHS लिख लो, इक्वल टू RHS, आई एम राइटिंग इट हेयर। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे RHS को। RHS क्या है, ये है 1xx, इसको क्या लिखोगे, 1 इंटू 100 प्लस x इंटू 10 प्लस x इंटू 1। ये हो गया। अब LHS को कंप्लीट सॉल्व करो एक बार, क्या होगा, आई एम सॉल्विंग इट हेयर, ये पूरा LHS है जो इसको इधर सॉल्व करके लिख रहा है। कितनी बार x आ रहा है, 1, 2, 1, 2, 3x, और ये 10 और 10, 10 प्लस 10, देखो 1, 2, 3, 4, 4 तो 1 वाले 1 के कोएफिशिएंट के साथ है, 1x 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 1x, तो 4 ये हो गए। एक है 10x और एक है 10x, एक 1, 2, 3 और ये वाला x 4 और 2 10, तो 24x, 10 प्लस 10 20 और 4 अलग अलग, तो 24x। तो ये क्या हो गया, प्लस अब नंबर के कोएफिशिएंट जोड़ लो, ये कितने आ रहा है, 10, 5 इंटू 10 50 प्लस 10 60, 60 और 1 61 प्लस 61 इक्वल टू, इधर कितना है, x इंटू 10, तो 10x, इधर देखो एक 10x और एक x, तो कितना 11x, तो और ये 100, तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 11x। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इधर जाएगा, तो कितना हुआ ये, 13x इज इक्वल टू 100 माइनस 61 करोगे तो कितना होगा, 39। तो x कितना आ जाएगा, एक मिनट इसको रब कर देते हैं अब RHS को, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 39/13, दैट इज़ 3। x कितना आ गया, 3। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन नंबर बी। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे इसका, ठीक है, बस कुछ नहीं किया, एक्सपेंड किया, एक बार खुद से करना, तो देखो हो गया। ठीक, तो ऑप्शन आ गया 3, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी। अब ये पूछा था कब, 2020 में, और वो पूछा था 2018 में। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 2020 का। अब देखो ये जो सीरीज़ है, इसमें आई विल टीच यू वन थिंग। वैसे तो रीजनिंग, अगर आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, बट दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर रीजनिंग नहीं भी करी है तो इसको करो कंप्लीट। क्यों, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार। रीजनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर चलो आपने मान लो आप सेपरेटली टॉपिक नहीं पढ़े हो, बट अगर आप ये PYQs के थ्रू देखते जाओगे ना, PYQ वाली सीरीज़, तो इसमें आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट ऑल्सो।
और यही एक थीम्स है। आप देखोगे बार बार एक, जैसे ये मिसिंग लेटर का क्वेश्चन आया है, ये वाला जो क्वेश्चन है मिसिंग लेटर, अब ये हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो 2 3 4 5 क्वेश्चन देख लोगे तो आप प्रिडिक्ट करने लगो कि कैसे होता है क्वेश्चन। कंसेप्ट आई विल टीच यू इन PYQs ओनली, जितना पॉसिबल होगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, क्योंकि ये तो सेपरेटली एक टॉपिक है, बट जितना पॉसिबल आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू इन दिस सीरीज ओनली। अब देखो इसमें पहले इन सीरीज़ के क्वेश्चन में क्या करा करो, पहले सबसे पहले लेटर्स काउंट कर लो कितने हैं, ये कितने लिखे हैं नंबर में। अब देखो काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 लेटर्स लिखे हैं यार, ये जितने भी हैं ये 20 लेटर्स लिखे हैं। हमेशा पहला स्टेप याद करो, आई एम राइटिंग इट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। मिसिंग लेटर के क्वेश्चन में कंसेप्ट सीख लो। काउंट, सबसे पहले लेटर्स, काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक। दूसरा स्टेप क्या करा करो हमेशा, अब लेटर कितने आए आपके, 20 आ गए। अब 20 को देखो ब्रेक कैसे कर सकते हो, या तो 20 को लिख सकते हो 4 × 5, 4 × 5, या लिख सकते हो 5 × 4, या लिख लो 2 × 10, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ 4 × 5 का मतलब, अब देखो सबसे पहले ये गिना करो कितने लेटर है, मतलब कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं दूसरे रूल में। ए बी, ए यूज़ हुआ है, बी यूज़ हुआ है, कितने यूज़ हुए हैं, सी भी देखो यूज़ हुआ है, डी भी यूज़ हुआ है, और एक बार ई भी यूज़ हुआ है, देखो ई भी यूज़ हुआ है। तो कितने यूज़ हुए हैं, ए बी सी डी ई, तो लेटर कितने यूज़ हुए हैं, 5। 5 लेटर अगर यूज़ हुए हैं तो इसको हमेशा ऐसे तोड़ो, तो 20 को 4 × 5 मतलब 5 लेटर यूज़ हुए और 4 4 का पेयर। 4 × 5 का यही मतलब हुआ कि 5 लेटर यूज़ हुए, ABCDE 5 दिए हुए हैं, तो 4 4 का पेयर बना लो। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर 5 × 4, अगर 4 लेटर यूज़ हुए होते सिर्फ ABCD, तो इसको क्या कर लेते, 5 5 का पेयर बना लेते। अब पेयर देखो कैसे, मतलब अब कितने यूज़ हुए, इसमें 5 लेटर यूज़ हुए हैं, तो दूसरा स्टेप लेटर्स यूज्ड ऐसे कर लो, लेटर्स यूज्ड और ब्रेक डाउन, मतलब क्या 20 को कैसे ब्रेक किया, कितने लेटर यूज, उस हिसाब से ब्रेक कर लो, ठीक। अब देखो पेयर देखना कैसे बना रहे हैं, हाउ आई एम मेकिंग द पेयर, ये इंपॉर्टेंट है यार। अब देखो यहाँ पर नोट करना, 5 लेटर यूज हुए हैं तो हम पहले हम 4 4 के पेयर भी बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5 यूज हुए हैं तो 4 4 के पेयर बनाने हैं। ये मतलब होता है 4 × 5 में ब्रेक कर लो। और ये देख लो अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए कि ज़्यादा लेटर, जैसे 5 लेटर, देखो अगर लोगे 5 5 5 5 तो 20 हो गया, तो 5 5 लेटर का पेयर आप कर लो। ऐसा कोई रूल नहीं कि 4 4 का पेयर, हम 5 5 का पेयर करते हैं। ब्रेक होता है हमेशा, और हर पेयर में देखो जैसे 5 का पेयर इधर, फिर अगले 5 का पेयर, फिर इधर, फिर अगले 5 का, फिर अगले 5 का। अब देखो इनमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन मतलब होता है ऑप्शन चेकिंग से देख लो, बट पेयर बनाओ थर्ड में। अब देखो यहाँ से 5 का पेयर बनाओ, ए बी डैश, पहला पेयर ये बनेगा। देखो पहले पेयर को आई एम ब्रेकिंग डाउन, ए बी और डैश, पहला पेयर ये हुआ, ये। अब दूसरा पेयर देखो, इस डैश के बाद देखो बी डैश बी सी बी, क्या है, इतने पे फोकस करना, इतने पे, बी डैश बी सी बी डैश, 1 2 3 नहीं, 5 लेटर का पेयर देखो क्या हुआ, बी डैश बी सी बी, ये हो गया। अब अगले 5 तक का हो गया। अब ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक का, डैश डी सी, ये हो गया। अब लास्ट 5 लेटर क्या हुए, लास्ट 5 देखो डी ई डी डैश डी, तो 5 5 का पेयर बना लिया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब देखो, अब इसमें हम ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। आई एम राइटिंग इट, वैसे तो है नहीं। अब देखो पहला लेटर, पहला ब्लैंक जो भरना है, ऑप्शन से देखो। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। पहला लेटर या तो ए हो सकता है,
या बी हो सकता है। तो 3 में ए है तो ए भर के देख लेते हैं। अब देखो, आई एम राइटिंग इट फॉर यू, वरना ज़रूरत नहीं होती लिखने की। ए बी डैश, दूसरा पेयर देखो। आई एम सिंप्लीफाइंग, पढ़ा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, वरना इतना आपको करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पेयर क्या है, लास्ट को इधर लिख लेना है, डी ई डी डैश डी। 5 5 के पेयर बन गए। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या करते हैं, ए सब में है, इन तीनों में ए है और एक में बी, तो ए को सेटिस्फाई कराते हैं। पहले ब्लैंक पर ए करा दिया मान लो, चलो इसको रेड से कर लेते हैं, ठीक है, वरना क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जो भी लेटर भर रहे हैं उसको हम, आई एम डूइंग इट विथ रेड, ए भर दिया, ठीक, ए। अब देखो, अब इसमें एक पैटर्न नोट करो, वैसे तो बाद में कर लोगे बट एक चीज़ नोट करना, इसका पहला लेटर सेम है, लास्ट लेटर सेम है, इस 5 लेटर के पेयर में। इसमें भी देखो पहला लेटर सेम है, लास्ट लेटर सेम है, ये तो है। तो ए बी ए ऐसा आया, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, ये हमने नोटिस कर लिया। इसमें भी देखो वही 5 लेटर में, इसके 5 लेटर में भी यही है, इसके 5 में भी देखो यही है, पहला सेम लास्ट सेम, ये देखो, ये समझ गए। तो अगर 3 में है तो ये कर सकते हैं, इसका भी पहला, इसका लास्ट सेम और पहला भरना है, पहले में सी भर ले। अगर सी आ जाए तो पहला सेम लास्ट सेम, तो सी कौन सा ब्लैंक है हमारा, ये पहला ब्लैंक था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो थर्ड ब्लैंक में सी है किसी में, एक इसमें है सी और एक इसमें है, देखो ए के बाद सी, थर्ड ब्लैंक। अब हम इन दोनों में चलते हैं, अब दूसरे में या तो बी रखो या सी रखो, तो पहले हम चल रहे हैं, मतलब वैसे तो सी रख रहे हैं, क्यों सी, देखो क्यों रख रहे हैं, इसमें एक पैटर्न है ए बी ए बी फिर ए, इसको छोड़ो, इसमें क्या हुआ, सी डी सी, इसमें डी ई फिर डी अगर आ जाए, तो इसमें बी सी बी, देखो ए बी ए बी, ये देखो ए बी बी सी बी सी डी सी, डी ई और डी ई आ जाए, तो हमारे 4 लेटर क्या मिले हमें, देखो 1 2 3 ए 4 ए, मतलब ई 4 ए सॉरी, तो ए सी ई, ये ऑप्शन हो गया मतलब हमारा। आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करना, तभी ये पैटर्न मैच करेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो पहले 2 स्टेप याद रखना, ठीक है, पहले लेटर काउंट करो, फिर उनको पेयर में ब्रेक करो, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न ऑब्जर्व बाय ऑप्शन चेकिंग करो, ठीक है। अब आई एम रबिंग इट, अब ये 2020 का, सो ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिए तीनों क्वेश्चन भले 3 ही लिए बट इंटरलिंकेजेस देखें कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू थ्रू कंसेप्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ आई एम प्लानिंग, इफ टाइम विल परमिट मी, देन सिलोगिज्म चैप्टर हर साल आई हैव ऑब्जर्व दैट इससे एक क्वेश्चन आता है, तो आई विल टीच यू सेपरेटली। रीजनिंग वैसे आई एम नॉट टीचिंग, बट कुछ टॉपिक्स अगर लगे कि व्हाट आई फील दैट हर साल इनसे आता ही, और ये इफ़ देर इज, आई डोंट फाइंड एनी गुड सोर्स और लाइक दैट, कि इफ समवन, बिकॉज many of you have texted that you are facing problem, तो सिलोगिज्म आई एम प्लानिंग दैट आई विल ओनली टीच। और सिलोगिज्म एक बार ऐसा पढ़ा देंगे कि फिर PYQs करवा देंगे, तो सारे PYQs बन जाएंगे 3 से 4 लेक्चर में, एवरीथिंग कंप्लीट। सिलोगिज्म में क्वेश्चन फिर कर ही लोगे कन्वर्ट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑफ PNC, ठीक है, आई विल कंटिन्यू विथ PNC। थैंक यू।